तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो नई खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर जहां पर भारत और अमेरिका के संदर्भ में है, तो वहीं पर दूसरी खबर भारत और रशिया के संदर्भ में होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। RTI पर खंडवा वाला और फेसबुक पर खंडवा डिफेंस फैक्ट के नाम पर आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम बात कर ली जाए भारत और अमेरिका के संदर्भ में आने वाली खबर को लेकर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर जब से दिया है HAL को भारतीय वायुसेना के द्वारा, उसके बाद से ये उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द इनके लिए अतिरिक्त इंजन का ऑर्डर भी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को दे दिया जाएगा, जो कि 113 इंजन के लिए होगा। और बताया जा रहा था कि $1 बिलियन के आसपास इस डील की टोटल वैल्यू होगी। तो अब बताया जा रहा है कि HAL ने फाइनली अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक को 113 की संख्या में F404 इंजन का ऑर्डर दे दिया है, जो कि $1 बिलियन की डील है। और इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 से इन नए इंजन के ऑर्डर्स की ये लोग डिलीवरी शुरू कर देंगे, जो कि वर्ष 2032 तक चलने जा रही है। हालांकि जो पुराने इंजन की डील हुई थी, जिसके तहत कुछ शुरुआती इंजन आ भी चुके हैं लगभग 4 की संख्या में, बाकी इनको लेकर कोई फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है कि इनकी डिलीवरी का स्टेटस इस समय क्या है और आगे किस हिसाब से इनकी डिलीवरीज की जाएंगी। लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि जो कि काफी बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को अब दे दिया गया है, तो निश्चित तौर पर इन्हें अब फास्ट ट्रैक काम करके भारत को डिलीवरी जल्द से जल्द करनी होगी। अब अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये भारत और रशिया के संदर्भ से निकल कर आ रही है और ये मामला है क्रूड ऑयल का। देखिए, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जब से अमेरिका ने रशिया की 2 ऑयल कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली प्रतिबंध लगाया है, तब से भारत और चाइना दोनों ही देशों के द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद पर इम्पैक्ट तो पड़ा है। क्योंकि अगर हमारी कंपनियां इन प्रतिबंधित कंपनियों से क्रूड ऑयल खरीदेंगी तो यही सैंक्शंस उनके ऊपर भी लग जाएंगे। और फिलहाल कोई भी भारत या चाइना की कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लग जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इनके जो एसेट्स हैं वो जब्त हो सकते हैं। साथ ही डॉलर्स के लेन देन पर भी अगर कोई बदले में प्रतिबंध लग जाता है, तब भी इन कंपनियों को भारी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आइडिया क्या निकाला गया था, तो मैंने आपको बताया ये था कि वो रशियन कंपनियां जिनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे हैं, उनसे भारत की कंपनियों द्वारा क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसी कंपनियों से भी क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है जो रशिया से क्रूड ऑयल लेकर ओमान की खाड़ी तक आती है। वहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स में वो भारतीय जहाज या अन्य देशों के जहाज जिनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे हैं, वो रशियन क्रूड ऑयल को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसे शिप टू शिप ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद ये गैर प्रतिबंधित जहाज भारत आते हैं इस क्रूड ऑयल को लेकर, जिससे भी हम लोग प्रतिबंध तोड़े बिना रशियन क्रूड ऑयल खरीद पाते हैं। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि चूंकि रशियन कंपनियों के ऊपर एशियन देश जो कि बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल खरीदा करते थे, वो खरीद कम तो हुई है। ऐसी परिस्थिति में रशिया को भी अपने कस्टमर्स को अपनी ओर करने के लिए कोई नया मूव चलना ही था। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा इनके ऊपर अब इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है कि ये पिछले 1 साल का सर्वाधिक डिस्काउंट माना जा रहा है। जी हाँ, और ये अब $2 से बढ़कर $4 तक पहुंच चुका है। एंड ये सारी चीजें क्यों की गई, आप समझ सकते हैं। रशिया अपने कस्टमर्स को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। इस समय अगर रशिया की बागडोर कोई चीज संभाल रही है तो वो उसका क्रूड ऑयल ही है। और भारत और चीन रशिया के सबसे बड़े ऑयल खरीदार हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये डिस्काउंट उससे अभी भी आधा है, जो कि वर्ष 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाने के बाद जब रशिया के ऊपर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे और तब जो रशिया के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा था, उस समय वो डिस्काउंट हुआ करता था $8 पर बैरल का। तो अभी 4 है, तो निश्चित तौर पर उससे आधा है। लेकिन फिर भी इससे अधिक डिस्काउंट कहीं और अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि रोसनेफ्ट और लुकोइल यही 2 ऐसी कंपनियां थी जो सर्वाधिक तेल एक्सपोर्ट किया करती थी। अब इनसे चूंकि हम लोग प्रतिबंधों की वजह से नहीं ले सकते, इसलिए अन्य कंपनियों से ये तेल खरीदा जा रहा है। कुछ चीजों में जोखिम भी है, लेकिन अगर डिस्काउंट आपको इतना मिल रहा है तो थोड़ा बहुत जोखिम उठाना बनता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।